भौमासुर से युद्ध करते समय वो सत्यभामा को अपने साथ में लेकर के गए। क्यों भैया सत्यभामा को क्यों लेकर के गए साथ में? कि सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। अय भौम भूमि का पुत्र है। जब 12 रूप मैंने धारण किया था, अपने दांतों के अग्रभाग में भूदेवी को विराजमान किया था, तो उसी समय मेरे तेज से भूदेवी गर्भवती हो गई। भगवान ने सोचा इन्हीं का पुत्र है, भौम भूमि का पुत्र है। अब बदमाशी ज्यादा कर रहा है, वो बड़ा बलवान है, पराक्रम का प्रतीक है ना मंगल कुंडली में भी। तो इसलिए भौम जो है वो बुराई कर रहा है। 16,100 का हरण करके ले आया है लड़कियों का, तो इसलिए उसका वध करना भी जरूरी है। इनकी प्रार्थना आई है, इनका भी प्रार्थना पत्र आया था ना भगवान के पास। तो जब भौमासुर भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा तीव्र वेग से, तो भगवान थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो गए। तब तक तो वहीं से चोटी तक बाणों से विद्ध कर दिया। अब ये देख करके सत्यभामा जी घबराई। उन्होंने कहा मारिए मारिए इसको, मारिए मारिए। भगवान यही तो इंतजार कर रहे थे कि ये कह दें कि मारिए तब मैं मारूं। और मार दिए, वध कर दिए। कल को ये नहीं कहें क्यों मार दिया, अरे तुम्हें तो कहा था मारने के लिए, हम थोड़ी जान से मारना चाहते थे, तुम्हें तो कहा था। कल को बोलेंगे कि भूदेवी हमारा पुत्र था, मार डाले तुम। सत्यभामा भूदेवी क्या अवतार है। तो सोचे कि अपने पुत्र को भी मारने के लिए कह दिया, हमारे ऊपर आघात होते हुए बर्दाश्त न करके इतना प्रेम करती है हमसे, तो चलो इसको स्वर्ग की सैर करा दे, स्वर्ग घुमा दे। गरुड़ जी के ऊपर लेकर के स्वर्ग गए। जब स्वर्ग गए, स्वर्ग में भगवान कहे कि तुम भ्रमण करो नंदनवन में, दिव्य उद्यान है, बगीचा है, और मैं तब तक प्रोसीडिंग रजिस्टर देखता हूँ स्वर्गलोक क्या है, कार्यवाही क्या काम चल रहा है। भगवान आए, देवराज इंद्र से बातचीत किए। सब कुछ हो जाने के बाद भगवान ने सोचा अब चले। देवराज इंद्र प्रणाम किए। भगवान ने सोचा चले नंदनवन में हम छोड़ आए हैं, सत्यभामा को ले लें। सत्यभामा के पास भगवान जाने का विचार बनाए। और यहाँ सत्यभामा पारिजात वृक्ष में हाथ लगाने जा रही थी, तब तक नंदनवन के रक्षक ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मृत्युलोक के प्राणियों को इसका स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, आप मृत्युलोक से आई हैं। अंग्रेजों के समय में यहाँ बगीचे होते थे ना, नो इंडियंस, माने भारतीय नहीं घुस सकते, इस तरह का बोर्ड लगा रखे थे अंग्रेजी हुकूमत में लोग सब। बहुत दिनों तक तो यही चलता रहा। उसी तरह कुछ हम लोग तो सुपर हैं, देवताओं ने सोचा। इसलिए मृत्युलोक का प्राणी वो पारिजात वृक्ष को कैसे छुएगा, स्पर्श नहीं करेगा, घूमेगा, मना कर दिया उसने। तो सत्यभामा को बड़ा बुरा लगा, ये ऐसा किया। अब भगवान सोचे कि चलें सत्यभामा को ले। यहाँ आए तो देखे सत्यभामा मुंह फुला करके बैठी। बोले क्या हो गया देवी, तुम क्यों नाराज हो? बोले अगर हमारा अपमान ही करवाना था तो द्वारका में ही अपमान करवा दिए होते, यहाँ ला करके लाने की क्या जरूरत थी हमको? यही आपको करना था, आपको यही पसंद था कि एक अदना सा आदमी जो है मेरा अपमान कर दे, द्वारका में ही करवा दिए होते। तो भगवान ने कहा बात क्या है, बात तो बताओ। सत्यभामा ने कहा हमारा अधिकार नहीं है पारिजात वृक्ष छूने का। बोले पारिजात वृक्ष क्या हुआ?
बोले मैं पारिजात वृक्ष के दिव्य पुष्प की तरफ आकृष्ट होकर के बढ़ रही थी, सुंदर खुशबू, उसकी कोमलता देख करके आगे बढ़ रही थी, उसके स्वर्णिम पत्तों को देख करके आगे बढ़ रही थी। तब तक हमको मना कर दिया उसने, एक बगीचे का रखवाला। बोले रे इसी पारिजात वृक्ष के लिए तुम इतना कर रहे हो, चलो इसी को उखाड़ के ले चलते, तुम्हारे आंगन में लगा देंगे, क्यों चिंता करती हो? चिंता क्यों करती हो? भगवान वृक्ष पारिजात वृक्ष उखाड़ लिए, गरुड़ जी के ऊपर लेकर के चल दिए। इधर चले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि पारिजात वृक्ष ही यहां से जा रहा है, यहां की अद्भुत निधि है। देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ देव सेना के साथ युद्ध करने के लिए गरुड़ जी ने स्वयं इस देव सेना को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने गरुड़ जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र अमोघ है देवराज इंद्र का। गरुड़ जी ने सोचा है अमोघ है, वज्र व्यर्थ नहीं होता है, तो कम से कम इस वज्र का मान रखने के लिए एक रोमा झाड़ दिया जाए। ये सोच करके गरुड़ जी ने एक रोमा झाड़ दिया, जैसे पक्षी आपस में लड़े तो रोए झड़ जाए, कबूतर कबूतरी मिलते रोए झड़ जाते, इसी तरह उनको कोई श्रम नहीं पड़ा गरुड़ जी को वज्र के द्वारा प्रहार होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुड़ जी वज्र का मान रखने के लिए एक रोमा झाड़ दिया कि भाई वज्र अमोघ नहीं है, मतलब अमोघ माने मोघ नहीं हुआ है? तो कोई बात नहीं, वज्रो मोघो भवेन मयिवम, वज्र या मोघ न हो जाए ऐसा गरुत्मान प्रविचार्य तत्, गरुड़ जी ने ऐसा विचार करके